चैप्टर नंबर 1 में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ग्रुप 4 के एलिमेंट से रिलेटेड टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम देखें तो हमें पता है कि ग्रुप 4 में सबसे पहला एलिमेंट कार्बन है, जो यहाँ 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ मिलके हमें कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बना के देता है। तो इसमें हम अगर स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो हम सिंपल ये कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज़ अ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। It exists as a discrete molecule और as a simple molecule। इस सिंपल मॉलिक्यूल में हमारे पास एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन जो हैं वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। और इसके साथ साथ क्या है कि अगर हम यहाँ बॉन्डिंग इनकी देखें तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ एक तरफ डबल बॉन्ड और यही कार्बन दूसरी तरफ भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड हमें बनाता हुआ नज़र आ रहा है। बॉन्ड्स की हमें टाइप पता है कि 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड हमें दे रहा है। अब यहाँ पे इस डबल बॉन्ड में कार्बन पहला जो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाएगा वो उसका सिग्मा बॉन्ड है, और इसी तरह से इस ऑक्सीजन के साथ भी कार्बन जो बॉन्ड बनाएगा वो पहला बॉन्ड उसका सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा बॉन्ड जो बनेगा वो पाई बॉन्ड है। और यहाँ पे भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ सेकंड बॉन्ड जो हमें दे रहा है वो पाई बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड के साथ साथ इसके अलावा हमें ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साइड पे नज़र आ रहे हैं, दूसरी साइड के ऑक्सीजन पे भी हमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। अब इस चीज़ के साथ साथ टाइप ऑफ बॉन्डिंग को जानने के बाद हमें ये भी नज़र आ रहा है कि इस मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट को हम किस तरह से देखते हैं। डाइपोल मोमेंट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है कि 2 पोल्स हैं। अगर हम इस मॉलिक्यूल को इस तरह से देखें तो एक हमें डाइपोल करैक्टर यहाँ नज़र आ रहा है, दूसरा डाइपोल करैक्टर कार्बन का नेक्स्ट ऑक्सीजन के साथ कार्बन और ऑक्सीजन नंबर 2 के दरमियान नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पे ये क्या होगा कि पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ हमें नज़र आएंगे। और उसी तरह से हमें ये जो 2 डाइपोल हैं वो क्या है कि आपस में इक्वल है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और क्या है कि एक ही अलोंग द सेम लाइन है। इसीलिए क्या करते हैं कि इनका ये डाइपोल करैक्टर जो है एक दूसरे के इफ़ेक्ट को पूरी तरह से कैंसिल करता है, और हमें डाइपोल मोमेंट वैल्यू जो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वो 0 मिलती है। और इसी बेस पे रिजल्टेंट जो हमें स्ट्रक्चर इसका मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की डाइपोल मोमेंट वैल्यू 0 होने की वजह से हमें जो रिजल्टेंट इसका स्ट्रक्चर है वो कौन सा मिल रहा है, एक लीनियर स्ट्रक्चर हमें मिलता है। अब हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस तरह की होंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैसेस के अंदर हमेशा वीक होती हैं, और जब प्योर कार्बन डाइऑक्साइड हो तो उसके अंदर यही वीक फोर्सेस जो हैं, जिन्हें हम दूसरे लफ्ज़ों में लैंडन डिस्पर्जन फोर्सेस कहते हैं, यही ऑपरेटिव होती हैं। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड हमें गैस के फॉर्म में मिलती है।